आ रही है जहां पर लोकसभा में गृह मंत्रालय का जवाब सामने आया है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर गृह मंत्रालय ने अपना जवाब दिया है। कार्रवाई करने योग्य कोई सबूत नहीं है। गृह मंत्रालय का कहना है ड्रग ट्रैफिकर से बॉलीवुड लिंक के कोई सबूत अब तक नहीं मिले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने जवाब में यह साफ किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर एमएचए ने जवाब लोकसभा में दाखिल किया है, जहां पर उसने कहा है कि ड्रग ट्रैफिकर्स और बॉलीवुड के बीच संकेत या कनेक्शन पर सबूत नहीं मिले हैं। ड्रग्स मामले पर लोकसभा में एमएचए का बयान सामने आया है। एक बार और आपको बता देते हैं, ड्रग्स मामले पर लोकसभा में गृह मंत्रालय का जवाब सामने आया है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है। कार्रवाई करने योग्य कोई सबूत नहीं है। साथ ही ये भी कि ड्रग ट्रैफिकर से बॉलीवुड के लिंक के कोई सबूत नहीं है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं। जहां तक गृह मंत्रालय की बात है तो गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जो जवाब दिया है, प्रीति, उसको देखकर एक बात तो साफ है कि जो ऐतराज जया बच्चन ने जाहिर किया था, उस ऐतराज पर कहीं बहुत मुहर लगती हुई नजर आ रही है। सीधे सीधे गृह मंत्रालय का कहना है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जी, क्योंकि गृह मंत्रालय के द्वारा जो जवाब दिया है वो लॉकडाउन के टाइम का है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि लॉकडाउन के समय में जो है इस तरीके का कोई भी सबूत जो है मिला नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि जिस तरीके से आज ये मुद्दा जो है जया बच्चन ने उठाया था, जिसके बाद में कल ही जो है रवि किशन ने भी ये मुद्दा उठाया था और दोनों के बीच में काफ़ी खींचातानी हुई है, रवि किशन और जया बच्चन के बीच में, जिसके बाद में जो है गृह मंत्रालय के द्वारा ये जवाब आया है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए रिया चक्रवर्ती मामले में, तो इसमें जो है और भी कई नामों खुलासे हुए। अब देखना ये होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए हैं उनको कब समन्स इश्यू करती है। जी हाँ, जो तमाम सामने आए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, वो अब उनके ऊपर भी बात होगी यहाँ पर। लेकिन एक तरफ गृह मंत्रालय अपना जवाब दे देता है और दूसरी तरफ एनसीबी वहां पर पूछताछ कर रही है। और यह भी पता चला है कि एनसीबी ने जो रिया ने तमाम नामों का खुलासा किया है, उसके आधार पर एनसीबी गोवा तक छापेमारी कर रही है। और आज भी गोवा से एक शख्स, एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है। प्रीति, क्योंकि ये जो पूरे जो नेक्सस है बॉलीवुड और ड्रग्स का जो नेक्सस है, ना सिर्फ मुंबई तक सीमित है बल्कि गोवा और कर्नाटक तक जो है उसकी जाल फैली हुई है। और इसी के तहत जो है गोवा में भी जो है अलग अलग जगह छापेमारी की गई थी। उसमें कोस्टा नाम के 22 साल के लड़के को जो है हिरासत में लिया गया है और आज जब उसको कोर्ट में पेश किया गया तो उसको रिमांड भी मिली है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि 3 राज्यों में जो है अब तक ये पूरा जाल फैला हुआ सामने आया है और भी लोगों की इसकी पूछताछ इस मामले में हो रही है और भी कई गिरफ्तारी आने वाले समय में होगी। आने वाले समय में होंगी। लगातार प्रीति इस बात पर जोर दे रही है। लेकिन जहां तक बात गृह मंत्रालय की है तो गृह मंत्रालय ने एक बात साफ कर दी है। मुद्दे को रवि किशन ने उठाया था और उसको लेकर जया बच्चन और रवि किशन के बीच में तमाम नोकझोंक हो गई थी। क्या हम उम्मीद करें कि फिलहाल जो जांच इस वक्त एनसीबी कर रही है मुंबई में रहकर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हुए ड्रग्स कनेक्शन की, उसमें और भी लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं आगे चलकर? और खासतौर पर प्रीति, क्या इस बात का शक है, इस बात का संदेह है कि उनमें इस बार बॉलीवुड के लोग हो सकते हैं क्या? जी, क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने जो बयान दिया है उसमें 3 लोगों के नाम सामने आए हैं। उसमें से जो प्रमुख नाम है वो सारा अली खान का है। इसके बाद में दूसरा नाम जो है वो फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाता का है और तीसरा नाम जो सामने आया है वो टीवी एक्टर जो है रकुलप्रीत सिंह का नाम सामने आया है। तो इन तीनों लोगों से भी पूछताछ होगी और अगले हफ्ते में जो है इन तीनों को समन्स भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा इश्यू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रीति सोमपुरा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमको देने के लिए। तो प्रीति सोमपुरा लगातार हमें बता रही थी कि किस तरीके से वहां पर ये जांच चल रही है और इस जांच